गीता जी, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नमस्कार भैया, पहले आपको मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुद्दा है प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 10 में अधिग्रहण किए जाने वाली ज़मीनें। जो वहाँ के मूल किसान हैं वो लोग इतने परेशान और पीड़ित हैं, और आपको पता है कि फसल का काम चल रहा है, तो इस वजह से हमने उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। हमने कहा हम ही आप लोगों के बीच ये बात रखेंगे। यहाँ जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने सर्वे कराया, और कब कहाँ कैसे सर्वे हुआ ये गांव में किसी को पता ही नहीं है, किसानों से संपर्क तक नहीं किए। और थोड़ी देर पहले हम अभी बात भी कर रहे थे लाल डोरा वाली बात, लाल डोरा से तय हो जाता है कि भाई इतनी सीमा में आप अधिग्रहण करोगे, और ये सीमा गाँव की है, जो इन्होंने नहीं तय की। इन्होंने एक बड़ा AC रूम में बैठ के सर्वे कर लिया, सैटेलाइट इमेज भी हैं हम लोगों के पास, प्रूफ सारी चीज़ों के हम लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने सर्वे किया खाली खेतों में खड़े होकर के किसानों से संपर्क तक नहीं किया। और जो किसानों के मकान हैं या गांव से सटी आबादियां हैं जिनमें बाउंड्री भी हैं, मकान कमरे भी बने हुए हैं, सारी चीज़ें वो सभी इन्होंने अधिग्रहण के लिए नंबर खोल दिए गए। बीचों बीच गांव में भी नंबर खोले गए, और जो गांव से 800 मीटर दूर हैं, 1 किलोमीटर दूर हैं, वो 35 बीघे, 40 बीघे, 12 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, लिमिट कोई नहीं है। इन्होंने बहुत ऐसे खसरा नंबर जो अधिग्रहण से बचा दिए, जो 2023 और 24 में बाहर से आए लोगों ने खरीदे, और वो भूमाफियाओं के द्वारा या डीलरों के द्वारा बिकवाए या खरीदे गए, और उनकी कहीं ना कहीं अधिकारियों से साठगांठ भी है। क्योंकि आज की डेट में यमुना प्राधिकरण में डीलरों का ज़्यादा वर्चस्व है, आम किसान का नहीं है। पहले एक दौर था कि जब आम किसान जाता था तो उसकी सुनवाई थी। आज संगठन के लोगों से लेके और आम जनता की किसी की सुनवाई नहीं हो रही। प्राधिकरण में सिर्फ या तो मीटिंग खेलते हैं, या एक जांच करने की जो छोटी सी एक पनीर का टुकड़ा पकड़ाते हैं, इसमें जांच होगी, ये बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन करते कुछ नहीं है। अगर आप आओ मुख्य उस पर तो ढाक के 3 पात वही मिलते हैं, मीठी गोली दे के आपको भेजते हैं, और बाद में रिजल्ट 0। इसमें काफ़ी दिन से हम सब लोग भाग रहे हैं, और जब से ये मुद्दा आया है हम पे, हमारे कई संगठनों ने भी, जिस समय में और कुछ लोग और हम प्राधिकरण में चर्चा कर रहे थे, तो एक अन्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, और भी अन्य संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। और संयुक्त मोर्चा की, जैसे हमारे साथी ने अभी, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया, संयुक्त मोर्चा कुछ नहीं होता जब हमारा एक संगठन यहाँ क्षेत्र के जनता के लिए हैं, ये जितने भी संगठन हैं वो एक पटल पे आना भी जानते हैं। आपको पता है गाजीपुर बॉर्डर घेर के बैठे थे, जब 3 काले कानून आए थे तो कोई संगठन नहीं था, सब एक थे, किसान थे और जनता के हित में थे। इसी तरह वक्त आएगा तो फिर ये मौका आएगा, और सेक्टर 10 में जब तक ये सही जांच करके और किसानों की आबादियां नहीं छोड़ेंगे और भूमाफियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी, और कार्य सेक्टर 10 में नहीं करने दिया जाएगा। आपकी क्या डिमांड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से डिमांड है कि जो इसमें संलिप्त हैं सेक्टर 10 के सर्वे में, जिन्होंने पैसा खाया है, मलाई तो जरूर गई है, वरना क्योंकि जो किसान रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनें रह रही हैं, उनसे स्पष्ट तौर से पैसा मांगा गया, लेकिन ना देने वालों का ही ज़मीन नहीं बची है। उनकी जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, प्लस में जो भूमाफियाओं की ज़मीनें छोड़ी गई हैं उन पे कार्रवाई हो, और किसानों की ज़मीनें छोड़ी जाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा कि जिसकी ज़मीन में एक ईंट भी लगी है उसे नहीं छेड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से उन्हें आबादियां छोड़ी जाएं किसानों की, और बाहर के लोगों की आबादियों पे जांच की जाए कि किस आधार पर ये आबादियां छोड़ी गई हैं, और गांव के किसानों की क्यों नहीं छोड़ी गई बीचों बीच भी। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए, और वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी को बना के भेजोगे वो भ्रष्टाचारी करेंगे, निलंबन हो उन ऐसे अधिकारियों का, और सही अधिकारियों को बैठाया जाए, और किसानों की सुनवाई प्राधिकरण में, यमुना प्राधिकरण में होनी चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि सेक्टर 10 के प्लॉट इन्होंने ख़त्म किए हैं, 10% प्लॉट किसानों को दिए जाएं। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, एक प्रेस विज्ञप्ति में मैंने उनका पढ़ा था अखबार के द्वारा, कि उन्होंने कहा है कि प्लॉट भी दिया जाएगा
और 43% का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो प्लॉट भी सेक्टर 10 में दिए जाएं, और नहीं दिए जाएंगे तो हम सेक्टर 10 में खुले चैलेंज है भैया, काम नहीं करने देंगे, चाहे हमें मरना पड़े। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुद्दा है प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 10 में अधिग्रहण किए जाने वाली जमीनें। जो वहां के मूल किसान हैं वो लोग इतने परेशान और पीड़ित हैं, और आपको पता है कि फसल का काम चल रहा है, तो इस वजह से हमने उन्हें ज्यादा परेशान भी नहीं किया। हमने कहा हम ही आप लोगों के बीच ये बात रखेंगे। यहाँ जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने सर्वे कराया, और कब कहाँ कैसे सर्वे हुआ ये गांव में किसी को पता ही नहीं है, किसानों से संपर्क तक नहीं किए। और थोड़ी देर पहले हम अभी बात भी कर रहे थे लाल डोरा वाली बात, लाल डोरा से तय हो जाता है कि इतनी सीमा में आप अधिग्रहण करोगे, और ये सीमा गांव की है जो इन्होंने नहीं तय की। इन्होंने एक बड़ा एसी रूम में बैठ के सर्वे कर लिया, सैटेलाइट इमेज भी हैं हम लोगों के पास, प्रूफ सारी चीजों के हम लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं। जहां जहां इन्होंने सर्वे किया खाली खेतों में खड़े होकर के किसानों से संपर्क तक नहीं किया। और जो किसानों के मकान हैं या गांव से सटी आबादियां हैं जिनमें बाउंड्री भी है, मकान कमरे भी बने हुए हैं, सारी चीजें वो सभी इन्होंने अधिग्रहण के लिए नंबर खोल दिए गए। बीचों बीच गांव में भी नंबर खोले गए, और जो गांव से 800 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, वो 35 बीघे, 40 बीघे, 12 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, लिमिट कोई नहीं है। इन्होंने बहुत ऐसे खसरा नंबर जो अधिग्रहण से बचा दिए, जो 2023 और 24 में बाहर से आए लोगों ने खरीदे, और वो भूमाफियाओं के द्वारा या डीलरों के द्वारा बिकवाए या खरीदे गए, और उनकी कहीं ना कहीं अधिकारियों से सांठगांठ भी है। क्योंकि आज की डेट में यमुना प्राधिकरण में डीलरों का ज्यादा वर्चस्व है, आम किसान का नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से डिमांड है कि जो इसमें संलिप्त हैं सेक्टर 10 के सर्वे में, जिन्होंने पैसा खाया है, मलाई तो जरूर गई है, वरना क्योंकि जो किसान रह रहे हैं, जिनकी जमीनें रह रही हैं, उनसे स्पष्ट तौर से पैसा मांगा गया, लेकिन ना देने वालों का ही जमीन नहीं बची है। उनकी जांच हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, प्लस में जो भूमाफियाओं की जमीनें छोड़ी गई हैं उन पे कार्रवाई हो, और किसानों की जमीनें छोड़ी जाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा कि जिसकी जमीन में एक ईंट भी लगी है उसे नहीं छेड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से उन्हें आबादियां छोड़ी जाएं किसानों की, और बाहर के लोगों की आबादियों पर जांच की जाए कि किस आधार पर ये आबादियां छोड़ी गई हैं, और गांव के किसानों की क्यों नहीं छोड़ी गई बीचों बीच भी। तो ऐसे अधिकारियों को यहां से हटाया जाए, और वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी को बना के भेजोगे वो भ्रष्टाचारी करेंगे, निलंबन हो उन ऐसे अधिकारियों का, और सही अधिकारियों को बैठाया जाए। और किसानों की सुनवाई प्राधिकरण में, यमुना प्राधिकरण में होनी चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि सेक्टर 10 के प्लॉट इन्होंने खत्म किए हैं, 10% प्लॉट किसानों को दिए जाएं। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, एक प्रेस विज्ञप्ति पे मैंने उनका पढ़ा था अखबार के द्वारा, कि उन्होंने कहा है कि प्लॉट भी दिया जाएगा और 43% का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो प्लॉट भी सेक्टर 10 में दिए जाएं, और नहीं दिए जाएंगे तो हम सेक्टर 10 में खुले चैलेंज है भैया, काम नहीं करने देंगे, चाहे हमें मरना पड़े। और जब से ये मुद्दा आया है हम पे, हमारे कई संगठनों ने भी, जिस समय में और कुछ लोग और हम प्राधिकरण में चर्चा कर रहे थे, तो एक अन्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है, और भी अन्य संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि ये गलत है। और संयुक्त मोर्चा की, जैसे हमारे साथी ने अभी, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया, संयुक्त मोर्चा कुछ नहीं होता जब हमारा एक संगठन यहाँ क्षेत्र के जनता के लिए है, ये जितने भी संगठन है वो एक पटल पे आना भी जानते हैं। आपको पता है गाजीपुर बॉर्डर घेर के बैठे थे, जब 3 काले कानून आए थे तो कोई संगठन नहीं था, सब एक थे, किसान थे और जनता के हित में थे। इसी तरह वक्त आएगा तो फिर ये मौका आएगा, और सेक्टर 10 में जब तक ये सही जांच करके और किसानों की आबादियां नहीं छोड़ेंगे और भूमाफियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी, और कार्य सेक्टर 10 में नहीं करने दिया जाएगा। मेरा गांव म्याना है, मैं गांव म्याना का ही निवासी हूँ, और हमारी जो मूल समस्या है, मैं जो आपके पास आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ एक प्रताड़ित होकर, कि मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ, क्योंकि नोएडा यमुना एक्सप्रेस पे प्राधिकरण जमीनें खरीद रही है। हम
अपने जो लाल डोरा होता है उसकी एक मांग कर रहे हैं और एक प्लॉट की मांग कर रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा है लाल डोरा। प्रशासन एक लाल डोरा डिसाइड करे, जो कि आज तक नहीं हुआ है। इन्होंने धारा 23 लगा दी है, जिसमें कुछ भूमाफिया हैं, उनकी जमीनें बचा दी गई हैं, जो लगभग 45 से 50 बीघा है। और जो गांव के मूल निवासी हैं, जिनकी दादा परदादाओं की जमीन है जो गांव से लगी हुई है, उसको इन लोगों ने अधिग्रहण कर दिया। छोटी छोटी जमीनें जिसमें 17, किसी में 15 हिस्सेदार हैं, और ना अभी तक इन्होंने कोई लाल डोरा डिसाइड किया है, जिसके लिए हम काफी दूर तक भागदौड़ भी की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी हमने मेल किया है और उनके सहकर्ता से भी बात हुई है। यहाँ पे जितने भी अथॉरिटी में ऑफिस बैठते हैं, ऑफिस में जिनके भी सीओ हैं, एसओ, हमने सबको मेल भी किया है बाकायदा, विद फोटोग्राफ, विद लेटर्स, विद खतौनी, कि ये 2023 में जमीन खरीदी गई, 2024 में भूमाफियाओं द्वारा जमीन खरीदी गई, उनको छोड़ दिया गया, और जो किसान हैं गांव के, जिनकी आबादी में जमीन आती है, उसको ये अधिग्रहण कर रहे हैं। उसका सॉल्यूशन के लिए हम आपके पास आए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री श्री नंदी गोपाल जी से भी अभी परसों आपके रेडिशन होटल में गाजियाबाद में आए हुए थे, उनसे भी मैंने इसी बारे में मुलाकात की थी, और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि इस पर कार्य हम कराएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं। अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी यही है कि अधिकारी लोग आए, एक टीम गठित करें, और टीम को सर्वे के लिए भेजा जाए दोबारा कर, और एक लाल डोरा डिसाइड हो, और जितने भी मूलभूत किसान हैं उनको सुविधाएं दी जाए, और जो बाहर से आए हुए लोग भूमाफिया जिन्होंने अभी जमीन खरीदी है, उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करी जाए। और जो भी इसमें मिलाभगत है, जिसने भी पैसे खाए हैं, XYZ या पटवारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पर। मेरी ये मांग है सबसे ज्यादा। यमुना प्राधिकरण के अंदर जो अधिग्रहण का मामला चल रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो मुद्दा है वो है हमारे जो किसानों की आबादी हैं उनके साथ जो विश्वासघात प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो और मूल किसानों की जो आबादी है वो छोड़ी जाए। और जो हमारे जैसे ग्रेटर नोएडा में 10% आबादी का किसानों को प्लॉट दिया जा रहा है, यमुना प्राधिकरण के अंदर भी किसानों को 10% आबादी का प्लॉट दिया जाए। और जो अभी तक जिन किसानों को आबादी के भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं, जो अभी मौके पर नहीं लगे हैं, वो जल्द से जल्द लगाए जाएं। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा विषय है। अगर इस विषय पे जल्द से जल्द प्राधिकरण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। और ये आंदोलन इस तरह का होगा कि जो पहले जिस तरह से बड़े बड़े आंदोलन है, हम संयुक्त मोर्चा भी बनाएंगे, सारे संगठनों को साथ लेकर के इस विषय को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे।